हे एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस की। इक्विपोटेंशियल सरफेस, बार बार इक्विपोटेंशियल सरफेस लिखने की बजाय मैं इसे शॉर्ट में ईपीएस लिख दूंगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस ये क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए, जैसा कि नाम में लिखा है इक्वी, बोले तो इक्वल। सो इक्वल पोटेंशियल सरफेस ये एक ऐसा सरफेस है वेयर potential is same everywhere। हर जगह इसमें पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल लेट जस्ट से हमारे पास हम चेक करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज कैसा बनाता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन करो कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। तो आपको पता है अगर इस प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पे आप किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। तो इस प्लस क्यू से मैंने एक स्फेयर बना दिया, तो इस स्फेयर पे हर जगह पोटेंशियल सेम है, तो ये स्फेयर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। मैंने एक और स्फेयर बना दिया, तो आप देख सकते हैं ये जो दूसरा स्फेयर है यहाँ पोटेंशियल डिफरेंट होगा, लेकिन जो भी वैल्यू होगी वो सेम होगी। लेट जैसे अंदर वाले पे पोटेंशियल है 100 वोल्ट, इस वाले पे पोटेंशियल है 70 वोल्ट, तो हर जगह इस स्फेयर के ऊपर पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो एक पॉइंट चार्ज के अराउंड किस शेप के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनते हैं? तो आंसर होगा क्या? Equipotensial surfaces are concentric sphere। काफी सारे स्फेयर बनेंगे जिनका सेंटर सेम होगा, किसकी वजह से? एक पॉइंट चार्ज की वजह से। नाउ इमेजिन कीजिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में बना रहा हूं, लेकिन हमारे पास चार्ज कैसा है? लीनियर है, लीनियर चार्ज है। लीनियर चार्ज यानी एक लाइन की तरह चार्ज प्रेजेंट है, समथिंग लाइक दिस वन। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास अगर ये लीनियर चार्ज है तो एक लीनियर चार्ज से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन को एक एक्सिस मान लिया और इसके अराउंड सिलेंडर बना दिया, और सिलेंडर की यही लाइन एक्सिस होनी चाहिए। तो ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया ये कैसे बिहेव करेगा? इट बिहेव्स एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस कर्व्ड सरफेस एरिया पे हर जगह पोटेंशियल सेम है। थोड़े से और डिस्टेंस पे मैंने एक और क्या कर दिया? सिलेंडर बना दिया। तो आप देख सकते हैं ये जो दूसरा सिलेंडर है ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है। इस पे भी हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, बट उस वाले से अलग होगा। तो एक लीनियर चार्ज की वजह से कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं? तो आंसर है कोएक्सियल सिलेंडर्स। पॉइंट चार्ज से स्फेरिकल्स और लीनियर चार्ज से, पॉइंट चार्ज से स्फेरिकल्स, लीनियर चार्ज से सिलेंड्रिकल्स, याद रखिएगा। नाउ व्हेन द चार्ज इज एट ग्रेट डिस्टेंस, जब मान लीजिए आपने क्या किया, चार्ज को इन्फिनिटी पे रख दिया, तो एक तरह से सन क्या है? इन्फिनिटी पे ही है, इतना दूर है। तो सन से जो लाइट रे अर्थ पे आती है वो हम पैरेलल दिखाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो अगर आपका कोई चार्ज है तो उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल आएंगी। दीज लाइंस रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और आपने अभी तक गैस कर ही लिया होगा कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर काफ़ी सारे सरफेसेस रख रहा हूँ। ये जो आपके पास सरफेसेस हैं, ये जो आपके पास प्लेन्स हैं, दीज प्लेन्स बिहेव्स एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। जब चार्ज काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे हो तो उसकी वजह से पैरेलल प्लेन्स जो बनेंगे वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। तो पहले केस में देखिए,
आपको पता है एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती हैं? आप इजीली देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरे केस में भी देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होंगी? परपेंडिकुलर। तीसरे केस में भी आप गैस कर सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है जो आपको याद करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमेशा ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ अगली प्रॉपर्टी है, क्लोजर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मीन्स मोर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। मान लीजिए कि पहले आपके पास ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये ऐसे इनके बीच में स्पेसिंग ऐसे होने लग गई। तो ये सारे के सारे डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। आप यहाँ देख सकते हैं स्पेसिंग लेस है, कम स्पेसिंग है, और यहाँ आप देख सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर हैं, मोर स्पेसिंग, इनके बीच में गैप ज़्यादा है। तो यहाँ पे जहाँ स्पेसिंग कम है वहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मैग्नीट्यूड में, और जहाँ ज़्यादा स्पेसिंग है वहाँ पे कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होंगे या दूर दूर होंगे, इससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा। नेक्स्ट, अब अगली प्रॉपर्टी ज़रा जल्दी से सोचिए, वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज on equipotential surface। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई एक रैंडम इक्विपोटेंशियल सरफेस है और आपने इसके ऊपर 2 पॉइंट ले लिए ए और बी। आपने क्या किया, एक चार्ज को मूव करवा दिया, कहाँ से? फ्रॉम ए टू बी। आप एक चार्ज को ए से बी पे लेके गए, आपको बताना है कितना वर्क होगा। तो क्या लगता है आपको कैसे वर्क निकाला जा सकता है? सोचिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर चैप्टर की स्टार्टिंग हम करें तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्यू वी होती है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, ये क्या होगा? जल्दी से इमेजिन करो। ओके, वेल मेरे मार्कर को भी अभी खराब होना था। ठीक हो गया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होगा? क्यू डेल्टा वी। और आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा यू। इससे तो पोटेंशियल हर जगह सेम है, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा? 0। तो वर्क डन कितना होगा? कंजर्वेटिव फोर्स हो या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, 0 ही होगा। तो अगर आप एक चार्ज को मूव करवाते हैं ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस तो क्या आंसर आएगा? सोचिए। वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0 हमेशा। नेक्स्ट, और तो आप जानते ही हैं हमारे पास कुछ फॉर्मूला थे इक्विपोटेंशियल सरफेस वगैरह के बारे में। तो अभी के लिए तो हम इतना ही पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में कि ये ऐसे होता है। अब चलो जल्दी से हम एक रिलेशन करते हैं जिसे शायद इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। आपके पास एक रिलेशन था चैप्टर के स्टार्ट में कि dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। मैंने इससे काफ़ी सारे डेरिवेशन भी किए हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन का क्या मतलब होता है? नेगेटिव साइन मीन्स पोटेंशियल decreases in direction of electric field, meaning मान लीजिए
कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और मैंने 2-3 कुछ पॉइंट्स चूज कर लिए A, B, C ये। तो लेट जस्ट से A पे पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट, B पे 15 वोल्ट, C पे 10 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो पोटेंशियल कम हो रहा है। तो ये नेगेटिव साइन बताता है जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे हमेशा पोटेंशियल कम ही होगा। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो डॉट प्रोडक्ट को अगर मैं लिखूंगा a डॉट b को ab cos थीटा तो यहाँ cos थीटा आएगा। तो cos थीटा भी बहुत कुछ सिग्निफाई करता है। कैसे, देखिए मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ढूंढो। तो देखो सबसे पहले ये हमें पता है कि पोटेंशियल उस डायरेक्शन में डिक्रीज होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा। बट इसे ट्रिकी बनाया जा सकता है। मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है A और यहाँ का पोटेंशियल है 100 वोल्ट। फिर आप A से आगे गए S डिस्टेंस B पॉइंट पे, यहाँ पोटेंशियल हुआ 80 वोल्ट। फिर आप A से आगे गए उतना ही डिस्टेंस S C पॉइंट पे, यहाँ पोटेंशियल हुआ 60 वोल्ट। और फिर आप A से आगे गए यहाँ इस पॉइंट पे D पॉइंट पे, यहाँ पोटेंशियल हुआ 70 वोल्ट। तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। आप देखिए ध्यान से, अगर मैं B पे जाऊँ, C पे जाऊँ या D पे जाऊँ तो पोटेंशियल तो हर जगह डिक्रीज हो रहा है। तो कौन सी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी? तो याद रखिए पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपली इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एकदम से बहुत ज़्यादा कम होगा अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं A से C ये वाली जो डायरेक्शन है यहाँ पे मैक्सिमम चेंज हुआ है, पोटेंशियल एकदम से गिरा है। तो AC ये वाली जो डायरेक्शन होगी यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो अकेला पोटेंशियल कम होना बहुत नहीं है, पोटेंशियल सडनली ऑल ऑफ अ सडन स्टीपली कम होना चाहिए। मान लीजिए आप यहाँ पे यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा 0, तो एकदम से सडन चेंज आएगा। तो cos थीटा भी यहाँ हमारे आंसर को बहुत अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, एक आप शॉर्टकट याद रख लीजिए जो आपकी कुछ न्यूमेरिकल्स में हेल्प कर देगा। dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये आपके पास है। तो सबसे पहले तो इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये आपका क्या देगा, मैग्नीट्यूड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो कांस्टेंट है तो यहाँ से आप एकदम से पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। चलो इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। तो मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो मैंने आपको क्या किया, 2 पॉइंट दे दिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने यहाँ पे एक चार्ज रखा क्यों,
1 और मैंने यहाँ पे एक और चार्ज रख दिया Q2। चलो चार्जेस नहीं रखते, क्वेश्चन को उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते। मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया A, यहाँ एक पॉइंट ले लिया B, चार्जेस रख देंगे अगले क्वेश्चन में। तो अब आपको बताना है A से B तक अगर आप जाएंगे तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं A से B जा रहा हूँ तो ये मेरी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाएगी लेट जस्ट से ये है, तो जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो उसका मैग्नीट्यूड होगा, वो किस फॉर्मूले से दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा। मुझे पता है पहले जो पॉइंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो मैं डायरेक्टली ये भी कह सकता हूँ ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा क्योंकि ए पहले आया है बी से। तो ये कितना हो जाएगा, ई एस कॉस ऑफ थीटा। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे ओनली देन पोटेंशियल चेंज होगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ई एस कॉस थीटा। इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। मैंने 3 पॉइंट चूज कर लिए, एक ए, एक बी और एक सी। क्या आप बता सकते हैं किसका पोटेंशियल कितना होगा? तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ए और सी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं, यानी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव ही नहीं किया। तो पोटेंशियल कब चेंज होता है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करें, आगे या पीछे। तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री बना रहे हैं। नेक्स्ट, पहले ए आया या बी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो पहले ए पड़ा, तो ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा बी से। जो पॉइंट पहले आएगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। जितना आप आगे मूव करते रहेंगे उतना पोटेंशियल कम होता रहेगा। बस। नेक्स्ट, फिर आपके पास एक और फाइनल हेडिंग है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, या सिंपली आप इसे ये भी लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे आप क्वेश्चन की तरह लिखिए या स्टेटमेंट की तरह, ये आपकी चॉइस है। तो चलो जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले लेट जस्ट से हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हो गई, सॉरी। और आपने क्या किया, इसमें एक डाइपोल रख दिया। तो यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, और आपको पता है डाइपोल के बीच का डिस्टेंस हम 2a लेते हैं। ये डायरेक्शन है किसकी, डाइपोल मोमेंट की, और डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं तो आपके पास पोटेंशियल होगा। तो इस पॉइंट पे, इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल होगा V1, या आप इसे VA कह सकते हैं, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो VB हो गया। तो आपको पता है दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगल बिटवीन देम। ऐसे ये हमने ऊपर पढ़ा है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ 2a है, s की वैल्यू 2a है। नेक्स्ट, अब अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होती है QV। हमारे पास दो चार्जेस हैं, तो यहाँ पे आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B। हम ऐसे लिख सकते हैं, A की पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस QVA, B की पोटेंशियल एनर्जी होगी QVB। इन्हें पुट कीजिए, तो अगर मैं Q कॉमन ले लूँ तो हमारे पास बचेगा माइनस VA प्लस VB। इसकी वैल्यू ऊपर से ले आइए,
तो ये आपके पास बचेगा q इंटू माइनस e/2a cos थीटा, ये आंसर आएगा। आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके समझ सकते हैं प्रॉपरली। चार्ज इंटू 2a, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ये हमारे पास एक नई क्वांटिटी हो जाती है जिसे हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अब आपको एक चीज पता है क्या, P वेक्टर है, E वेक्टर है और cos थीटा डॉट प्रोडक्ट में आता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पी डॉट ई, या फिर आप कह सकते हैं माइनस ई डॉट पी, दोनों लिए जा सकते हैं, लेकिन हम पहले वाला प्रेफर करते हैं लिखने में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। ओके, तो यही सब है। एक न्यूमेरिकल क्लास और लगानी है इस चैप्टर में, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ओके।